नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कुछ दर्शक जो है C2C एडवांस सिस्टम के बारे में पूछ रहे थे, तो उनका जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आखिर निफ्टी 50 में आज क्या हुआ। निफ्टी 50 में देखिए पिछले 2-3 दिन से लगातार गिरावट आ रही है, जो कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड डील होने वाला था वो ट्रेड डील फिलहाल टल गया था। जिस तरह से रसिया का प्रेसिडेंट इंडिया आया थे और उनका जो स्वागत हुआ था और मोदी जी भी उनके साथ गए थे, तो लगा था कि अब इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील नहीं होगा। इसी कारण लगातार 2 दिन से आप देखे होंगे कि आपके पोर्टफोलियो जो कि पोर्टफोलियो में काफ़ी गिरावट आया होगा, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप अगर भरे होंगे तो बहुत तेज़ी से गिरावट आया होगा। लेकिन आज थोड़े दिनों में पता चला है कि इंडिया और यूएसए के बीच जो है ट्रेड डील लगभग 10 या 11 तारीख के बीच में होने की संभावना है। तो एक चीज़ ये बता दें कि इसके कारण जो है मार्केट में थोड़ी सी आज अच्छी बाइंग आई, और अच्छी बाइंग तो आई ही, और रुपीज़ जो है वो हमारा थोड़ा सा मजबूत हो गया है। अब यदि देखिएगा तो रुपीज़ मजबूत हुआ। रुपीज़ मजबूत हुआ तो जैसे ही आप तो जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे रुपीज़ स्ट्रांग होता जाएगा तो हमारा शेयर बाज़ार भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, क्योंकि जैसे ही रुपीज़ स्ट्रांग होगा तो बाहरी निवेशक इंडिया की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि मनी चेसेस स्ट्रांग मनी। ठीक है, तो 89.85 कहाँ पे 90 के 90.35 के आसपास अपना हाई बनाते हुए अब जो है लगभग ₹1 के आसपास कम हुआ है, जो कि इंडियन के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन चलो भाई, अब देखते हैं कि अगर ट्रेड डील हो जाता है, जो कि लगता है कि इंडिया पे जो 25% का टैरिफ लगा हुआ था और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो रशियन ऑयल खरीदने के कारण हम लोग पे लगा था, तो शायद हो सकता है कि 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ रशियन ऑयल पे लगा था वो शायद अब यूएसए माफ़ करा लें। लेकिन इंडिया को भी टफ निगोशिएटर होना होगा। जिस तरह से चाइना हुआ था टफ निगोशिएटर, वो उन्होंने यूएसए को भी बैंड कर दिया था कि हमारे ही आप शर्त पे आप टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास शायद वो ऐसा पावर है नहीं जो कि वो इतना कर पाए। लेकिन देखते हैं कि 2-3 दिन और इंतजार करते हैं कि आखिर ऊँट किस करवट बैठती है। ठीक है, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चलते हैं कि अब हम कुछ दर्शक जो हमारे हैं वहाँ पे देखिए, दर्शक जो है वहाँ पूछ रहे हैं कि जो C2C कहाँ गया, C2C एडवांस सिस्टम बताते हैं। C2C एडवांस सिस्टम में कि उसका रिजल्ट आ गया है। कुछ दर्शक हैं जो पूछे हैं कि C2C एडवांस सिस्टम में रिजल्ट आ गया है, क्या करें। हम जो है 600 के पास जो है बाय किए थे, अब क्या करें। उसका रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है स्थिति। C2C एडवांस सिस्टम में चलते हैं, जिसमें आशीष कौशलिया जी ने काफ़ी अच्छा स्टेक खरीदा हुआ था। यहाँ पे देखिए आशीष कौशलिया ने अपना पोजीशन जो है लगभग 1% के आसपास बढ़ाया है। तो लोगों में काफ़ी उत्साह थी इस कंपनियों के बारे में। तो चलिए, इसका रिजल्ट भी आ गया है तो देख लेते हैं इसका क्या स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए इनका सेल्स जो था, यानी टॉप लाइन में क्या आ गया है, गिरावट आ गई। टॉप लाइन में गिरावट आ गई, चलो ठीक है। दूसरा, एक्सपेंसेस जो है वो कम किए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 29 का हो गया। पहले था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28, यानी 29 हो गया। देखिए एक बात सुनिए, यदि आपकी कंपनी तभी बढ़ती है जब उसका टॉप लाइन बढ़ता है और उसका बॉटम लाइन यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपेंसेस कम करके, एक्सपेंसेस तो आपका 44 था जो कि घट के क्या हो गया 37, तो एक्सपेंसेस कम करके आप प्रॉफिट को दिखाइएगा कि हम प्रॉफिट में हैं, तो वो कंपनी को जो है मार्केट अच्छा नहीं मानता है। अगर यहीं पे आपका सेल्स बढ़ा रहता और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है 28 या 29 के आसपास रहता, तो एक अच्छा बाय हो सकता था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा जो है टॉप लाइन, हमारा सेल्स जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़े। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट लास्ट पे मैटर करता है। ईपीएस बढ़ा है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि इसका जो
जो चार्ट है वो बता रहा है कि लगातार नीचे गिर रहा। तो बस बताया कि वही बात है कि जिस तरह से इन्होंने एक ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया हुआ था कि भाई हम 180% और 135% का ग्रोथ करते हैं, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। और दूसरा बात है इनका ROE 21% है और सेल्स ग्रोथ देखिए 180 और 135% है। तो कहीं ना कहीं इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। दूसरी बात है इसका स्टॉक भी कम है, तो जो कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर सेल्स ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ तक आप अपने पी को या फिर अपने स्टॉक के प्राइस को बचा के रख पाएगा। दूसरी बात यह है कि इसका जो हम देखें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो हमेशा निगेटिव रहा है। पहले 2021 में अच्छा था, पॉजिटिव में था, उसके बाद से लगातार जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए नीचे मतलब निगेटिव में है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है अपने ऑपरेशन से कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी उसके गल्ला में कोई पैसा नहीं है। क्योंकि इसका गल्ला में पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये वो टॉप लाइन में दिखा देता था कि मेरा 66 करोड़ का जो बिक्री दिखा रहा था, उसमें से आप देखिए इसका रिसीवेबल्स जो है इसमें देखिए 67 करोड़ का रिसीवेबल्स है। इन्वेंट्री में 52% फंसा है। तो आपका इन्वेंट्री में जब 52 करोड़ फंसा हुआ है, रिसीवेबल्स में 67% फंसा है, वो भी देखिए अपने इन्वेंट्री से जो 2024 का इन्वेंट्री था -5 था, वो बढ़ के हो गया -50, यानी 10 गुना आपका इन्वेंट्री बढ़ा है, रिसीवेबल्स आपका डबल हुआ है। तो आपका बस टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रहे हैं या फिर टॉप लाइन का जो थोड़ा सा भी दिखाए हैं उसमें से हमको लगता है तो ज़्यादा रिसीवेबल्स हैं और इन्वेंट्री है। इसी कारण जो है मार्केट में इनका जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी लोगों को नहीं पचा है और जो निवेशक हैं उनको भी पसंद नहीं आ रहा है। एक जो है कंसोलिडेशन फेज में जा रही थी, यहाँ पे देखिए लगभग 200 का DMA को पे झूल रही थी, ठीक है, लेकिन अब 200 DMA को क्रॉस कर गई है। तो 200 DMA को क्रॉस करने के बाद तो आप समझिए कि स्टॉक में कोई जान नहीं रहता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल पुश नहीं मिलता है या फिर कोई। और दूसरी बात यह है कि C2C एडवांस सिस्टम एक ऑर्डर बुक वाली कंपनी है। ऑर्डर मिलेगा तो ये चलेगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप इसके निवेशक हैं तो ज़रूर सोच समझ के इसमें आप अपना बहुमूल्य पैसा लगाएं। हमने जो बताया है आपको ये पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करें। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें, लिखने से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलेगी, ठीक है। तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।